कभी सोचा है, हम सब दौड़ रहे हैं, कोई पैसे के पीछे, कोई पहचान के पीछे, और कोई बस इतना चाहता है कि घर में रोटी, चैन और हंसी बनी रहे। पर क्या क्या यही सफलता है? लोग पूछते हैं, कितना कमाते हो, क्या करते हो, कहां तक पहुंचे हो? पर कोई नहीं पूछता, तुम खुश हो? तुम्हें खुद पर गर्व होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, मतलब ये है कि अगर तुम सही रास्ते पर हो तो फल से पहले संतोष मिलेगा। और वो सबसे बड़ी सफलता है। सफलता सिर्फ वो नहीं होती जो दुनिया देखती है। सफलता वो होती है जो तुम तब महसूस करते हो जब तुम थक चुके हो, फिर भी हार नहीं मानते, जब तुम सब कुछ सहते हो और फिर भी दूसरों के लिए मुस्कुराते हो। वहीं से सफलता शुरू होती है। कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध वो होता है जो कोई देख भी नहीं पाता। वो चिंता, वो जिम्मेदारियां, वो चुप्पी में छुपी चीखें। लेकिन फिर भी तुम हर सुबह उठते हो, फिर से वही जिम्मेदारी निभाते हो, तो तुम असफल नहीं हो, तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो। हर बार जब तुम गिरे और फिर उठे, हर बार जब तुम टूटे और फिर जुड़े, हर बार जब तुम रोए लेकिन किसी के लिए मुस्कुराए, तुम विजेता हो। कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध वो होता है जो कोई देख भी नहीं पाता। वो चिंता, वो जिम्मेदारियां, वो चुप्पी में छुपी चीखें। लेकिन फिर भी तुम हर सुबह उठते हो, फिर से वही जिम्मेदारी निभाते हो, तो तुम असफल नहीं हो, तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तू चल, मैं तेरे साथ हूं, इसलिए डर मत। दुनिया कितना भी बोले, जब तक तुम्हारा दिल कहे मैं सही हूं, तुम गलत हो ही नहीं सकते। सफलता वो नहीं जो ताली से मापी जाए। सफलता वो है जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे, जो तुम्हें थकाकर नहीं, तुम्हें निखार कर तुम्हारा असली रूप सामने लाए। इसलिए अगर तुम आज भी संघर्ष में हो, लेकिन सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर हो, तो याद रखो, तुम सफल हो और श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। सवाल ये नहीं है कि सफल कैसे बने, सवाल ये है कि सफल क्यों बने। हर कोई दौड़ रहा है, किसी को नाम चाहिए, किसी को पैसा, किसी को शोहरत। लेकिन जब रात को खुद से नजर मिलती है तो सवाल उठता है, क्या मैं सच में सफल हूं या बस दिख रहा हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्तव्य को दूसरों के कल्याण से जोड़ता है वही सच्चा योगी है। तो सफलता का उद्देश्य क्या है? सिर्फ अपने लिए जीना या किसी और की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाना? अगर तुम्हारी सफलता किसी और की मुस्कान बन जाए तो वही है असली उपलब्धि। अगर तुम्हारा ज्ञान किसी और की अज्ञानता को मिटा दे तो वही है असली उद्देश्य। सफलता का मतलब ये नहीं कि तुम सबसे आगे हो, सफलता का मतलब ये है तुम पीछे रह गए किसी को थाम कर साथ ला सके। क्या फायदा उस ऊंचाई का जहां पहुंचकर तुम अकेले हो? क्या अर्थ उस मंजिल का जहां दिल में शांति नहीं? सफल वही होता है जिसका अंत सिर्फ पद और पैसा नहीं, बल्कि एक उद्देश्य से भरा होता है। हर सुबह उठो इस सोच के साथ, आज मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए भी जीऊंगा। फिर देखो, तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी नहीं रहेगी, वो प्रेरणा बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कर्म करता जा, फल तो मैं दूंगा। पर जब तू दूसरों के लिए भी कर्म करेगा तो मैं तुझे सिर्फ फल नहीं, अपना साथ भी दूंगा। कभी सोचा है सफलता का शोर इतना तेज क्यों होता है, जबकि आत्मा की शांति इतनी खामोश होती है? हर कोई ऊंचाई चाहता है, पर कोई ये नहीं पूछता उस ऊंचाई से तुम किसे देख रहे हो, या तुम वहां किसके साथ खड़े हो। अगर सफलता तुम्हें अपनों से दूर कर दे और तो वो छलावा है। अगर सफलता तुम्हें भीतर से खाली कर दे तो वो दिखावा है। सच्ची सफलता वही है जो तुम्हें झुकना सिखाए,
जो तुम्हें नम्र बनाए, जो तुम्हें भीतर से बड़ा बनाए, ना कि बाहर से भारी। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जिस दिन तेरी सफलता किसी और की मदद बन जाए, उस दिन तू मेरे सबसे करीब आ जाएगा। तू कितना कमा रहा है ये दुनिया पूछेगी, पर तू किसे बचा रहा है, किसे सहेज रहा है, ये ईश्वर देखेगा। एक दिन ये पद, पैसा, पहचान सब पीछे छूट जाएगा, पर जो तुम्हारा प्रभाव है, जो किसी टूटे हुए दिल को थामा, जो किसी हारे हुए को रास्ता दिखाया, वही तुम्हारा असली उत्तराधिकारी होगा। इसलिए अगर तुम चल रहे हो तो रास्ता मत ढूंढो, उद्देश्य ढूंढो। रास्ता तो सबके लिए खुला है, पर उद्देश्य सिर्फ उनके लिए है जो अंदर से बड़े हैं। और हां, जब भी लगे कि थक गए हो तो एक बार आंखें बंद करके कहना, हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, और फिर देखना तुम्हारा लक्ष्य नहीं, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जिस सफलता में मैं बहुत ज्यादा हो जाए, वहां हम कभी नहीं बचते, और जहां सिर्फ मैं बचता है, वहां रिश्ते, अपनापन और आत्मा धीरे धीरे मरने लगते हैं। सफलता तब अर्थहीन लगती है जब उसमें अपनापन नहीं होता, और सफलता तब पवित्र बनती है जब उसमें भक्ति और सेवा का भाव होता है। सफलता का सबसे बड़ा उद्देश्य ये नहीं कि लोग तुम्हारा नाम जाने, बल्कि यह है कि तुम्हारे कारण कोई खुद को पहचान सके। अगर सफलता तुम कभी कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी मौजूदगी किसी के जीवन में रोशनी बन जाए, तब सफलता नाम नहीं, प्रकाश बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जितना दूसरों की सेवा में लगेगा, मैं उतना ही तेरे जीवन को संवारता रहूंगा। हर दिन सिर्फ खुद के लिए जी आसान है, लेकिन हर दिन किसी और के आंसू पोंछना, यही असली तप, यही असली अर्थ है, यही असली सफलता है। क्योंकि जब जीवन किसी और के चेहरे पर तुम्हारी वजह से मुस्कान बन जाए, तो समझना तुम्हारी सफलता अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वो अब श्री कृष्ण की कृपा बन गई है। ऐसे ही श्री कृष्ण ने एक बार बताया, गांव के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी हर सुबह उठता था, खाली मैदान में जाता और एक छोटी सी खुरपी से मिट्टी खोद कर एक एक पौधा लगाता, कभी आम का, कभी पीपल का, कभी नीम का। लोग हंसते थे, कहते, बाबा ये पेड़ जब बड़े होंगे तब तक आप तो रहेंगे भी नहीं। बूढ़ा मुस्कुराता, कहता, मैं पेड़ अपने लिए नहीं लगाता, जिस छांव में मैं नहीं बैठ पाऊंगा उसी में कोई और सुस्ताएगा। यही मेरी सफलता है। लोग कहते, वह कुछ कमाओ, कुछ बनो, ताकि दुनिया तुम्हें जाने। पर उस बूढ़े ने कभी दुनिया को खुद नहीं बताया। वो बस हर रोज 2 घंटे निकालता और मिट्टी से कुछ जोड़ आता। वो किसान नहीं था, वो व्यापारी नहीं था, वो कोई नेता भी नहीं था, वो सिर्फ एक साधारण इंसान था, जिसे अपने जीवन से ज्यादा किसी और के जीवन की परवाह थी। कई साल बाद वो बूढ़ा नहीं रहा, पर जिस मैदान में कभी बंजर जमीन थी, अब वहां हरियाली थी। बच्चे खेलते थे, औरतें दोपहर की छांव में बैठती, पक्षी चहचहाते और हवा में शांति का गीत बहता। लोग पूछते, ये किसने किया? कोई नहीं जानता था नाम, पर सब जानते थे ये किसी अच्छे इंसान का काम है। और बस यही सफलता का उद्देश्य होता है कि तुम्हारा नाम ना सही, पर तुम्हारा काम किसी के चेहरे पर मुस्कान बन जाए। जो खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है, उसे पद नहीं मिलता, प्रार्थनाएं मिलती। और जहां प्रार्थना है, वहीं ईश्वर है, वहीं सच्ची सफलता है। सफलता सिर्फ मंजिल नहीं होती, वो एक यात्रा होती है जिसमें कांटे भी हैं और किरदार। जब तुम पहली बार कोशिश करोगे तो दुनिया तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करे। लोग कहेंगे, तू नहीं कर सकता, पर यही तो वो लम्हा होता है जहां तुम्हें खुद से कहना होता है, मुझे करना ही है। एक समय ऐसा आएगा जब साथ देने वाले लोग पीछे छूट जाएंगे। तुम चलोगे अकेले, पर याद रखना, अकेले चलने वाले ही एक दिन इतिहास में जगह बनाते। कभी दिल कहेगा, क्या मैं सही हूं? क्या मुझ में दम है? उस समय जवाब बाहर नहीं, भीतर से आएगा, हाँ तू कर सकता है। कभी ऐसा लगेगा सब रुक गया है, मंजिल नजदीक होकर भी टिकती नहीं, पर वहीं धैर्य की परीक्षा होती है। जो इंतजार कर सकता है वो पक्का जीतता है। तुम्हारे कानों में ताने गूंजेंगे,
अब भी नहीं हुआ? इतना टाइम क्यों लग रहा है? मगर जो चुप रहता है वो समय आने पर सबको जवाब देता है अपने काम से। तुम गिरोगे शायद कई बार, कभी अकेले, कभी सबके सामने, पर याद रखना, गिरना हार नहीं है, गिरकर न उठना हार है। कभी दुनिया तुम्हें आसान रास्ता दिखाएगी जहां पैसा होगा, नाम होगा, पर शायद आत्मा नहीं होगी। तब चुनना होगा स्वार्थ या उद्देश्य, क्योंकि असली सफलता वही है जहां दिल शांत हो। सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर होगी। तुम्हें खुद से जीतना होगा, हर उस आवाज से जो कहे रुक जा। सफलता कोई एक दिन की कहानी नहीं है, वो रोज रोज गिरने, उठने, संघर्ष करने और फिर मुस्कुराने की प्रक्रिया है। और अगर ये सब तुम्हारे रास्ते में आ रहा है तो बधाई हो, तुम रास्ते पर हो। याद रखो, जो बिना रुके चलता है, श्री कृष्ण एक दिन उसे वहां पहुंचाते हैं जहां सिर्फ भाग्य नहीं, उसकी भक्ति भी बोलती है। सफलता चाहो तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, आराम छोड़ना पड़ेगा, नींद छोड़नी पड़ेगी, कभी कभी अपनों की समझ भी छोड़नी पड़ेगी। पर जो छोड़ता है वही कुछ बड़ा पाता है। जब सारे रास्ते बंद लगते हैं और कोई नहीं पूछता तू कैसा है, वहीं तुम्हारा धैर्य तुम्हें संवार रहा होता है। वो चुप्पी, वो तन्हाई तुम्हें मजबूत बना रही होती है, बिना शोर के। दुनिया सिर्फ तुम्हारा हंसता चेहरा देखेगी, पर उसे पता नहीं होगा कि रातों को जाग कर तुमने कितने आंसू पोंछे हैं। हर मुस्कान के पीछे एक जंग होती है जो सिर्फ तुम जानते हो। लोग तुम्हें देखकर जलेंगे, तुम दूसरों को देखकर टूटोगे, पर याद रखना, हर फूल का खिलने का वक्त अलग होता है। तुलना बंद करो, विश्वास शुरू करो। जब सब सही चल रहा हो तब भी भीतर एक डर बोलेगा, अगर सब खत्म हो गया तो? वहीं तुम्हें खुद से कहना होगा, अगर सब खत्म हो गया तो मैं फिर से शुरू करूंगा। सफलता सिर्फ शिखर नहीं होती, वो भी होती है जब तुम मुश्किल में भी मुस्कुराने की हिम्मत रखते हो। सफल होने वाले लोग सिर्फ जीत से नहीं, हार से सीखते हैं, क्योंकि हर हार तुम्हें कुछ सिखाकर तुम्हें आगे बढ़ाती है। कभी तुम्हें लगेगा मैं इतना कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। सफलता उनका इनाम नहीं है जो तेज भागते हैं, बल्कि उनका वरदान है जो बिना रुके चलते हैं। तू चलता रह, शांत रह, स्थिर रह, क्योंकि जो भीतर से जीतता है तो उसे बाहर से कोई हरा नहीं सकता। सफलता का अंत दरअसल एक नई शुरुआत होती है। लोग पूछेंगे, इतना क्यों लड़ते हो, क्या जरूरत है खुद को इतना थकाने की? तब तुम बस मुस्कुराना, क्योंकि तुम्हें पता है यह लड़ाई तुझे वो बनाएगी जो आज तू सिर्फ सोच सकता है। क्योंकि जो एक ऊंचाई पा लेता है उसका कर्म वहीं खत्म नहीं होता, वो किसी और के लिए रास्ता बन जाता है। जो खुद के लिए जीते हैं वो कुछ समय चमकते हैं, और जो दूसरों के लिए लड़ते हैं वो युगों तक जलते हैं। यही असली सफलता है। पर तब जब तू थके बिना चलता रहेगा। सपने सब देखते हैं, लेकिन उन्हें सच वही करते हैं जो चुनौतियों से डरते नहीं बल्कि उनसे लड़ते हैं। चुनौतियां रुकावट नहीं होती, वो रास्ता बनाती हैं। हर कठिनाई तुम्हें एक नया सबक देती है, हर रुकावट तुम्हारी परीक्षा होती है, और जो इन परीक्षाओं में टिक जाता है वही असल में सफल होता है। जब डर लगे तब रुकना नहीं। कभी कभी रास्ता डरावना होगा, कभी तुम खुद पर भी शक करोगे, पर वही तो वो पल होता है जब तुम्हें अपने डर की आंखों में आंखें डालकर कहना होता है, मैं यहां हारने नहीं आया, मैं बनाई हूं जीतने के लिए। मुसीबतें तुम्हें रोकने नहीं, गढ़ने आती हैं। सोचो, अगर सब कुछ आसान होता तो क्या मजा आता। जो मुश्किलों में मुस्कुराना सीखता है वही एक दिन उस मुस्कान का कारण बनता है किसी और के लिए। हर गिरना एक सबक होता है। तुम्हें बार बार ठोकरें लगेंगी, तुम्हें लोग नकारेंगे, पर हर गिरावट के बाद अगर तुम उठ खड़े हो जाओ तो समझो तुम जीत के और करीब पहुंच गए। जब थक जाओ, जब हार मानने का मन करे, तो अपनी शुरुआत को याद करो। क्यों चले थे, किस लिए सपने देखे थे? श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष से डरो मत, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये हर संघर्षशील आत्मा का मंत्र है। जब तुम मेहनत करते हो तो ईश्वर खुद रास्ते बना देता है। हर रात के बाद सुबह होती है, कितनी भी अंधेरी रात हो, कितनी भी सर्द हवाएं चलें,
पर सूरज जरूर निकलता है। तो अगर आज का दिन कठिन है तो मुस्कुराओ, क्योंकि अगला दिन तुम्हारा होगा। चुनौतियां आएंगी, कभी अकेलापन, कभी हार, कभी दर्द, पर जो रुकता नहीं वो ही इतिहास रचता है। सफलता उस दरवाजे के पीछे होती है जिस पर सबसे ज्यादा ठोकरें लगी हों। तो दरवाजा खटखटाते रहो, एक दिन वो जरूर खुलेगा। कठिनाइयां आएंगी, कभी परिवार का साथ नहीं होगा, कभी हालात तुम्हें तोड़ देंगे, पर याद रखना, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो आखिरी सांस तक चलते हैं। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे ही इंसान तकलीफ में निखरता है। जो भी आज तुम सह रहे हो वो तुम्हें गढ़ रहा है, मजबूत बना रहा है, क्योंकि जो बिना टूटे चमक जाए वो हीरा नहीं, सिर्फ वह शीशा होता है। लोग हंसेंगे जब तुम गिरोगे, लोग कहेंगे पान तुझसे नहीं होगा, अब छोड़ दे। पर अगर तुम उस वक्त अपनी आंखों में आंसू की जगह आग भर लो तो समझ लो तुम एक नई शुरुआत कर चुके। रास्ता अगर आसान हो तो समझो मंजिल छोटी है। हर बड़ी सफलता कभी ना कभी तुम्हें रुलाएगी, तुम्हारा धैर्य आजमाएगी, तुम्हें अकेला छोड़ेगी, ताकि जब तुम वहां पहुंचो तो तुम्हें पता हो तुमने उसे कमाया है। कभी थक जाओ तो रुको जरूर, पर पीछे मत हटो। थोड़ा सुस्ताना जरूरी है, पर हार मानना कभी विकल्प नहीं होना चाहिए। तुम चल रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है। चोट ही वो निशान है जो बताता है कि तुम लड़े थे। कभी जख्म ही सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने दर्द सहा है वो ही सबसे गहराई से मुस्कुरा पाते हैं। प्रार्थना करो, लेकिन साथ में संघर्ष भी करो। केवल प्रार्थना से नौका पार नहीं होती, चप्पू भी चलाना पड़ता है। यही है कर्म और विश्वास का मेल। अगर सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लग रहा है तो शायद तुम सही दिशा में जा रहे हो। हर सफलता से पहले जीवन तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है, ताकि यह जान सके क्या तुम वाकई इसके लायक हो। कठिनाइयां कभी तुम्हारे दुश्मन नहीं होती, वो तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आती। इसलिए जब अगली बार कोई मुश्किल आए, उसे देखो, मुस्कुराओ और कहो मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं रुकने वालों में नहीं, बदलाव लाने वालों में हूं। सफलता कभी सीधी रेखा में नहीं आती, वो मोड़ लेती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे गिरा देती है। पर जो चलते रहते हैं वो एक दिन वहां पहुंचते हैं जहां औरों की सोच भी नहीं पहुंचती। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता तो समझो अब सब कुछ बनाने का वक्त आ गया है, क्योंकि जब भीतर खालीपन होता है तो वहीं से जन्म होता है सबसे बड़े संकल्प का। कभी कभी रास्ता अंधेरे में होता है, लेकिन चलने वाला ही रोशनी बनता है। मत देखो रास्ते को, खुद को देखो। तुम्हारे अंदर वो प्रकाश है जो किसी भी अंधेरे को चीर सकता है। सच्ची सफलता वो नहीं जो दुनिया देखती है, सच्ची सफलता वो है जो तुम्हें अंदर से सुकून देती है, जो तुम्हें बताए तू हार कर भी जीता है, क्योंकि तू डरा नहीं, रुका नहीं। जब रास्ता कठिन हो तो यही मान लो कि मंजिल बहुत ऊंची है। छोटे रास्तों पर भीड़ होती है, लेकिन जो ऊंचाई पर जाना चाहते हैं उन्हें अकेले ही चलना पड़ता है। असली युद्ध मैदान में नहीं, मन के अंदर होता है। अगर तुमने वहां जीत हासिल कर ली तो बाहर की दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा तो घबराओ मत। हो सकता है ईश्वर तुम्हें वहां ले जाना चाहता है जहां तुमने सोचा भी नहीं था। तकलीफों से मत भागो, उन्हें अपना गुरु बना लो, क्योंकि जो दुख देता है वो ही तुम्हें सिखाता है कैसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। हर दिन एक नई शुरुआत है, कल की हार आज की ताकत बन सकती है। बस तुम्हें खुद से कहना है मैं फिर से कोशिश करूंगा, जब तक जीत मेरी नहीं हो जाती। तुम्हारे रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो तुम्हारा डर है। डर को हराने के लिए तलवार नहीं, सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत चाहिए। कठिनाइयां तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हारे लिए है, ताकि तुम अपने सबसे मजबूत रूप में ढल सको। इसलिए मत डरो, मत रुको, बस चलते रहो, क्योंकि जो अंत तक चलता है वो केवल सफल नहीं होता, वो मिसाल बन जाता। जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था, हथियार हाथ में थे पर आत्मा डगमगा रही थी, तब श्री कृष्ण ने कुछ नहीं बदला, न युद्ध टाला, न दुश्मन हटाए, बस उसकी सोच बदल दी। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, समस्या तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम सोचते हो मैं अकेला हूं,
लेकिन मैं तो तुम्हारे रथ की लगाम थामे खड़ा हूं। तुम सोचते हो तो तुम हार जाओगे, लेकिन युद्ध तो तभी जीता जाता है जब मन पहले ही न हार मान ले। सकारात्मक सोच कृष्ण के लिए केवल आशावाद नहीं थी, बल्कि आत्मज्ञान का पहला कदम थी। कृष्ण कहते हैं, सोच वही सही है जो भय में भी बुद्धि बनाए रखे। जब दुनिया शोर मचाए, जब मन डगमगाए, तब अंदर से एक आवाज आनी चाहिए, मैं कृष्ण में स्थित हूं और कृष्ण मुझ में। जब तुम सोचते हो मैं असफल हो जाऊंगा, तो कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम प्रयास से दूर हो गए हो, ईश्वर तो तुम्हारे प्रयास में ही है। सकारात्मक सोच कृष्ण का दिया हुआ दिव्य दृष्टिकोण है, जो तुम्हें हर अंधकार में प्रकाश दिखा सकती है। सोचो, अगर अर्जुन ने कृष्ण की बात न मानी होती, अगर वो युद्ध से भाग जाता, तो क्या वो अर्जुन कहलाता? कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही करता है जो वह सोचता है। इसलिए अगर सोच दिव्य हो जाए तो कर्म भी श्रेष्ठ हो जाता है, और जब कर्म श्रेष्ठ होता है तो फल की चिंता स्वयं श्री कृष्ण ले लेते हैं। कृष्ण की दृष्टि में सफलता बाहरी जीत नहीं, भीतर की शांति है। जब जीवन कठिन हो जाता है, जब रास्ते बंद होने लगते हैं, तब एक चीज होती है जो तुम्हें फिर से खड़ा कर सकती है, सकारात्मक सोच। मतलब हर तूफान में भी एक किनारा ढूंढ लेना। जब दुनिया कहे तू हार जाएगा, तब तुम्हारा मन कहे मैं एक बार और कोशिश करूंगा। ये सोच तुम्हें हिम्मत देती है जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो। दर्द में भी मुस्कुराना सिखाती है और हार में भी सीख ढूंढना। कभी कभी जिंदगी सवाल बन जाती है, लेकिन पॉजिटिव सोच हर सवाल में छिपा जवाब ढूंढ लेती है। सकारात्मक सोच एक आदत है जो हर दिन छोटे छोटे फैसलों से बनती है। हर बार जब तुम कहो मुझे नहीं डर लगता, तब तुम थोड़ा और मजबूत हो जाते हो। पॉजिटिव सोच तुम्हारे अंदर का नेता जगाती है, वो नेता जो हालात नहीं देखता, केवल समाधान सोचता है। याद रखना, कोई भी सपना तब तक नहीं मरता जब तक तुम्हारी सोच जिंदा है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दिशा है, और तुम्हारी दिशा ही तुम्हारी मंजिल। अगर तुम सोचो कि तुम कर सकते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तुम हार मान लो, तो कोई ताकत तुम्हें जीत नहीं दिला सकती। और वो शांति तब आती है जब सोच से डर निकल जाता है और श्रद्धा भर जाती है। जब भी जीवन में अंधेरा हो, जब रास्ते धुंधले लगें, तो आंखें बंद करो और श्री कृष्ण से कहो, हे माधव, मेरी सोच को थाम लो। और यकीन मानो, तुम्हारा मार्गदर्शन भीतर से ही होने लगेगा, क्योंकि जब सोच श्री कृष्ण से जुड़ जाती है, तब जीवन स्वयं महाभारत जीत लेता है। श्री कृष्ण केवल बाहर नहीं, तुम्हारे मन की सोच में भी बसते हैं, और जब मन श्री कृष्णमय हो जाए, तो हर कठिनाई भी आशीर्वाद बन जाती है। सफलता यह सिर्फ एक मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है। लेकिन अगर यात्रा में दिशा ही ना हो, तो मंजिल भटक जाती है। लक्ष्य सफलता की सबसे पहली शर्त है। बिना लक्ष्य के सफलता की चाह रखना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के समंदर पार करने निकल पड़ना। जिसके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है, वही हर सुबह एक मकसद के साथ उठता है, और वही मकसद उसे भीड़ से अलग करता है। सपने सब देखते हैं, लेकिन लक्ष्य सिर्फ वही बनाता है जो सपनों को एक दिशा देता है। बिना लक्ष्य के मेहनत बिखर जाती है, लेकिन लक्ष्य के साथ वही मेहनत इतिहास बना देती है। लक्ष्य हमें प्रेरणा देता है। जब थक जाते हैं तो वही लक्ष्य हमें कहता है, थोड़ा और, बस थोड़ा और। लक्ष्य ही तुम्हें डर पर जीत दिलाता है, क्योंकि जब नजर मंजिल पर हो, तो रास्ते की मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। कृष्ण भी कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात अपने लक्ष्य के लिए जियो, चाहे संघर्ष कितना भी हो। अर्जुन की सफलता उसकी धनुर्विद्या में नहीं थी, बल्कि उसके लक्ष्य की स्पष्टता में थी। लक्ष्य हमें सीमित नहीं करता, बल्कि हमारे भीतर की अपार शक्ति को एक दिशा देता है। अगर तुम जानो कि तुम क्या चाहते हो, तो पूरी कायनात तुम्हें वहां पहुंचाने के लिए रास्ता बनाती है। अगर सफलता चाहिए तो सबसे पहले लक्ष्य तय करो, क्योंकि जब लक्ष्य पवित्र होता है तो रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं, और जब लक्ष्य स्थिर होता है तो सफलता सिर्फ समय की बात बन जाती है। हर बड़ा इंसान किसी छोटे से लक्ष्य से शुरू हुआ था, लेकिन उस छोटे लक्ष्य के प्रति
उसकी सच्चाई और एकाग्रता ही उसे बड़ा बना। लक्ष्य केवल एक शब्द नहीं होता, वो तुम्हारी पहचान बन जाता है। तुम्हारी दिनचर्या उससे तय होती है, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे त्याग और यहां तक कि तुम्हारी संगत भी। जब लक्ष्य साफ होता है तो मन में भटकाव की जगह नहीं बचती। फिर तुम छोटे छोटे कदमों में भी मंजिल की आहट सुनते हो। कभी कभी लोग हंसेंगे, कहेंगे कि यह सपना बहुत बड़ा है, लेकिन याद रखो, सपनों की ऊंचाई तुम्हारे लक्ष्य से तय होती है, न कि लोगों की सोच से। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर विश्वास करता है उसका लक्ष्य कभी मृग मरीचिका नहीं होता। सफलता का रास्ता केवल मेहनत से नहीं बनता, वो एक दिशा चाहता है, एक लक्ष्य चाहता है। और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को देख सकता है वो अंत में उसे छू भी सकता है। अगर जीवन में कुछ बड़ा पाना है तो सोचो नहीं, तय करो बेत कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। फिर उस पर भरोसा करो, हर दिन एक कदम भरो, और फिर जो होगा वो सिर्फ सफलता नहीं, एक इतिहास होगा। लक्ष्य तय करो, फिर खुद से वादा करो कि जब तक सांस है हार नहीं मानोगे। सफलता के लिए छोटे छोटे लक्ष्य कैसे तय करें? सबसे पहले अपना बड़ा सपना तय करो। जो तुम्हें बनना है, जो तुम्हें पाना है, उसे मन में साफ साफ तय करो। जैसे मुझे अध्यापक बनना है, मुझे परीक्षा में प्रथम आना है, मुझे अपना काम शुरू करना है, मुझे परिवार को सुखी बनाना है। अब उस बड़े सपने को छोटे छोटे भागों में बांटो। कोई भी बड़ा काम एक ही दिन में नहीं होता, उसे छोटे छोटे कदमों में बांट लो। उदाहरण, सपना परीक्षा में प्रथम आना, छोटे लक्ष्य हर दिन 3 घंटे पढ़ाई, हर 5 दिन में एक पाठ पूरा, हर सप्ताह दोहराओ, पुनरावृत्ति, हर 10 दिन में लिखित अभ्यास। 3 हर छोटे लक्ष्य के लिए समय तय करो। जब तक समय तय नहीं करोगे काम टलता रहेगा। जैसे मैं गणित का पहला पाठ 3 दिन में समाप्त करूंगा, मैं हर सुबह 6 बजे उठकर पढ़ूंगा। इससे मन में दृढ़ता आती है और काम करने की लगन बढ़ती है। 4, अपने दिन का काम लिखकर रखो। एक छोटी सी प्रति कॉपी रखो, उसमें हर दिन लिखो, आज क्या करना है, शाम को क्या हुआ, कल क्या करना है। ये आदत दिशा में बनाए रखती है और मन को एकाग्र करती है। हर छोटे लक्ष्य की पूर्ति पर खुद को प्रसन्न करो। जब तुम कोई छोटा कार्य पूरा कर लो तो अपने मन को कहो, शाबाश तू आगे बढ़ रहा है। इससे आत्मबल बढ़ता है और अगला कार्य करने का उत्साह मिलता है। 6, अगर कोई काम छूट जाए तो निराश मत हो, हर दिन एक सा नहीं होता। अगर कोई दिन बिगड़ जाए तो अगले दिन नए उत्साह से शुरू करो। खुद से प्रेम करो, परिश्रम मत छोड़ो। 7, हर 7 दिन में अपनी प्रगति देखो। हर रविवार या छुट्टी के दिन बैठो और सोचो, इस सप्ताह मैंने क्या सीखा, क्या मैं अपने सपने के पास जा रहा हूं। यह आत्म मूल्यांकन तुम्हें सही मार्ग पर बनाए रखेगा। छोटे लक्ष्य तय करने का सूत्र 5 चरणों में। 1, बड़ा सपना सोचो, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। 3, हर हिस्से का समय तय करो। 4, पूरा होने पर टिक लगाओ। 5, हर सप्ताह देखो कितना आगे बढ़े। हर दिन थोड़ा थोड़ा चलने वाला एक दिन बहुत दूर तक पहुंच जाता है। छोटे छोटे लक्ष्य ही हमें सफलता की ऊंचाई पर ले जाते हैं। सफलता कोई जादू नहीं है। ये ना तो एक रात में मिलती है, ना किसी सौभाग्य से। ये मिलती है मेहनत और धैर्य से। मेहनत वो बीज है जिसे तुम हर दिन बोते हो। धैर्य वो धूप और पानी है जो उस बीज को फल बनने देता है। अगर मेहनत होगी लेकिन धैर्य नहीं तो तुम बीच रास्ते ही छोड़ दोगे। और अगर सिर्फ धैर्य होगा लेकिन मेहनत नहीं तो जीवन एक इंतजार बन जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये केवल दर्शन नहीं है, ये एक अभ्यास है। मतलब हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ दो और समय को अपना कार्य करने दो। मेहनत लाने के लिए बस एक बात याद रखो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य सच्चा है तो मेहनत करना बोझ नहीं लगेगा बल्कि पूजा लगेगी। धैर्य लाने के लिए बस एक बात समझो, हर चीज समय पर ही खिलती है। पेड़ जब लगाते हो तो तुरंत फल नहीं देता। तुम रोज पानी देते हो लेकिन फल कई महीनों बाद आता है। फिर भी तुम इंतजार करते हो क्योंकि तुम्हें भरोसा होता है कि मेहनत रंग लाएगी। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी ताकत है। जो धैर्य रखता है वो तूफानों में भी टिकता है, और जो मेहनत करता है वो समय आने पर इतिहास लिखता है। कृष्ण की दृष्टि कहती है, तू सिर्फ अपना कर्म कर, मैं तेरे समय का प्रहरी बनूंगा। यानी मेहनत और धैर्य को एक तपस्या बना दो।
बाकी फल की व्यवस्था स्वयं भगवान करेंगे। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की मेहनत करो और थोड़ा थोड़ा इंतजार करने का धैर्य रखो, तो अंत में जो मिलेगा वो सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि शांति और गर्व भी होगा। जिसने मेहनत और धैर्य सीख लिया, उसने जीवन जीत लिया। आज जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक दुनिया तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लेगी। खुद पर भरोसा सफलता की पहली और सबसे जरूरी ईंट है। खुद पर भरोसा लाना है तो पहले खुद से मिलो, अपनी खूबियां पहचानो, अपनी गलतियां स्वीकारो और फिर तय करो, मैं अपनी काबिलियत के साथ ईमानदार रहूंगा। हर इंसान के भीतर एक शक्ति होती है, लेकिन वो तभी जागती है जब वो खुद कहे, मैं कर सकता हूं। ये आवाज तुम्हारे भीतर से आनी चाहिए, ना कि बाहर की दुनिया से। सफलता कभी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से उपजती है। जैसे बीज में पहले विश्वास होता है कि वो एक दिन वटवृक्ष बनेगा, वैसे ही तुम्हें भी अपने आप पर भरोसा करना होगा, बिना शर्त, बिना शोर। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा था, तेरा आत्मबल कहाँ है अर्जुन? और जैसे ही अर्जुन ने खुद पर भरोसा किया, उसी क्षण महाभारत का युद्ध पलट गया। खुद पर विश्वास लाने का तरीका क्या है? हर दिन छोटे छोटे कार्य पूरे करो, जो बोलो वो निभाओ, अपने आप से झूठ मत बोलो। जब तुम खुद के सामने सच्चे बन जाते हो, तो आत्मविश्वास अपने आप कहराता है। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इस डर से बाहर आओ, क्योंकि जब तुम अपने आप पर भरोसा करोगे तो धीरे धीरे पूरी दुनिया भी तुम पर भरोसा करने लगेगी। जो खुद पर विश्वास करता है वो रुकता नहीं, झुकता नहीं और थकता भी नहीं। वो चल पड़ता है, चाहे रास्ता कैसा भी हो, और अंत में सफलता उसी के चरण चूमती है। जब सब चुप हो जाए, तब भी अपने अंदर एक आवाज होनी चाहिए जो कहे, मैं कर सकता हूं। यही आवाज तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। याद रखो, खुद पर भरोसा अचानक पैदा नहीं होता, वो रोज के अभ्यास से आता है। हर बार जब तुम डर को हराते हो, हर बार जब तुम असफलता से सीखते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत हो जाता है। लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा, दुनिया शक करेगी, लेकिन जब तुम अंदर से कहोगे, मैं खुद पर विश्वास करता हूं, तो शक की सारी दीवारें टूट जाएंगी। कृष्ण ने कभी अर्जुन को जादू नहीं दिया, उन्होंने बस उसकी आंखों से भ्रम हटाया। और जैसे ही अर्जुन को खुद की ताकत दिखी, वही अर्जुन जिसने धनुष नीचे रखा था, वही सबसे बड़ा योद्धा बन गया। खुद पर भरोसा करना मतलब ये नहीं कि तुम गिरोगे नहीं, मतलब ये है कि जब गिरोगे तो फिर उठोगे, और यही उठना तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां पहुंचने की कभी तुमने कल्पना की थी। खुद पर विश्वास कोई विचार नहीं है, ये एक अभ्यास है। रोज अपने भीतर झांको और खुद से कहो, मैं अपने सबसे बड़े सहायक हूं, ना कोई गुरु ना कोई साथी। अगर मैं खुद को संभाल लूं तो पूरी दुनिया मेरा साथ देगी। अगर सफलता तक पहुंचना है तो सबसे पहले अपने मन से कहो, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं और मैं रुकूंगा नहीं। और फिर देखो, सारी कायनात तुम्हारे साथ चलने लगेगी। जिसने खुद पर यकीन कर लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। सपने देखना हर कोई जानता है, लेकिन उन्हें सच करना सिर्फ वही कर पाता है जो एक बात समझ गया हो। अब नहीं तो कभी नहीं। जब तक तुम सोचते रहोगे, योजना बनाते रहोगे, इंतजार करते रहोगे सही समय का, तब तक सपने सिर्फ सपने रहेंगे। क्योंकि सपनों की दुनिया से हकीकत की जमीन पर सिर्फ कदम उठाने वाले ही आते हैं। हर दिन जो टालते हो, वो एक दिन तुम्हारा पछतावा बन सकता है। ये मत सोचो एक दिन करूंगा, वो एक दिन कभी नहीं आता। सपनों को पकड़ना है तो आज ही शुरुआत करो, चाहे छोटी क्यों ना हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करने से मत भाग, युद्ध मैदान से नहीं, अपने डर से लड़। सपनों की ओर पहला कदम उठाना ही सबसे बड़ा युद्ध है, और अगर तुम वो जीत गए तो बाकी की राह खुद आसान हो जाती है। जो आज शुरू करता है वही कल इतिहास बनाता है। जो बैठकर सोचता है वो केवल दूसरों की कहानियां सुनता है। याद रखो, अभी जो तुम्हारे पास है बस वही काफी है शुरुआत की। पर जिंदगी तब बदलती है जब तुम तुरंत एक्शन लेते हो। डर, संकोच, संदेह, ये सब तभी तक हैं जब तक तुम खड़े हो। एक बार चलना शुरू किया तो रास्ता खुद रास्ता बन जाता है। कहानी वो नहीं जो तुम सोचते हो, कहानी वो है जो तुम करते हो। तो आज से नहीं, अभी से एक कदम उठाओ।
अपने सपनों की ओर चलो, क्योंकि सपने इंतजार नहीं करते। क्या तुम जानते हो सबसे बड़ी हार क्या होती है? वो नहीं जो मैदान में मिलती है। सबसे बड़ी हार है कोशिश ही न करना। लाखों लोग सोचते हैं, हजारों चाहते हैं, सैकड़ों प्लान बनाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग उठते हैं और कदम बढ़ाते हैं। और फर्क वहीं पैदा होता है, सपनों और सच्चाई के बीच। तुम्हारा सपना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसे कोई और पूरा नहीं करेगा। माँ बाप, दोस्त, समाज, ये सब साथ दे सकते हैं, लेकिन पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। याद रखो, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा काबिल हो, लेकिन वो काबिलियत सिर्फ एक्शन से दिखाई देगी, आलस से नहीं, डर से नहीं, बहानों से नहीं। देखो, श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से नहीं कहा सोचो फिर चलो। उन्होंने कहा वो कर्म करो, संदेह छोड़ो और फिर देखो चमत्कार। और सच यही है, सपने सिर्फ सोचने वालों के नहीं होते, उन्हें तो करने वाले ही छूते हैं। हर बार जब तुम टालते हो, सपना एक कदम और दूर चला जाता है, लेकिन हर बार जब तुम हिम्मत से आगे बढ़ते हो, सपना तुम्हारी ओर दौड़ता है। तो अब उठो, जो तुम्हारे दिल में जल रहा है उसे हवा दो और पहला कदम अभी उठाओ, क्योंकि सपनों का रास्ता सिर्फ शुरू करने से बनता है, सोचते रहने से नहीं। शुरुआत छोटी हो सकती है, पर उसका असर पूरे जीवन को बदल सकता है। क्या तुम इंतजार कर रहे हो उस सही दिन का? तो सुनो, वो दिन आज है। यही क्षण, यही वक्त तुम्हारी शुरुआत का समय है। हर वो सपना जो रातों में तुम्हें बेचैन करता है, हर वो मंजिल जो तुम दूर से देखते हो, वो सब तुम्हारे इंतजार में है कि तुम पहला कदम कब उठाओगे। कल पर मत छोड़ो जो तुम आज कर सकते हो, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे पास सब कुछ है, सोच, साहस, सपना, बस एक शुरुआत की देर। वो छोटी सी शुरुआत एक दिन तुम्हारी बड़ी सफलता बन जाएगी। कृष्ण ने भी यही कहा था, कर्म करो अर्जुन, फल की चिंता मत करो। और तुम भी आज से चल पड़ो अपने रास्ते। चाहे कदम छोटे हों, लेकिन वो तुम्हें आगे ले जाएं। हर दिन जो गुजर रहा है वो या तो तुम्हारे पक्ष में काम कर सकता है या तुम्हारे खिलाफ। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम जहां हो वहीं से शुरू करो, जो पास है उसी से शुरू करो। जितना जानते हो उतना करो, पर करो जरूर आज से, अभी से, क्योंकि सफलता उन्हीं की होती है जो इंतजार नहीं करते, बल्कि हर दिन को अवसर बना लेते हैं। तुम सोचते हो मैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी शुरुआत नहीं लाता। कल सिर्फ एक बहाना है जो तुम्हें पीछे रोके हुए है। तुम्हारी सफलता किसी जादू से नहीं आएगी, वो तब आएगी जब तुम खुद को हिलाओगे, खुद को जगाओगे और खुद पर विश्वास करोगे। सोचना अच्छा है, पर करना जरूरी है। सपने देखना सुंदर है, पर उन्हें सच करना सिर्फ करने वालों को आता है। महान लोग इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने शुरू किया, भले ही जीरो से, भले ही अकेले, भले ही डर के साथ, लेकिन उन्होंने आज चुना। हर दिन का सूरज तुम्हें एक और मौका देता है। आज का सूरज भी तुम्हें यही कह रहा है, उठो, चलो और अपने सपनों को हकीकत बनाओ। लेकिन आज वो दरवाजा है जो तुम्हारी किस्मत खोल सकता है। सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये तो वो यात्रा है जो हर दिन की मेहनत, हर पल के धैर्य और हर बार उठने के फैसले से बनती है। ये रास्ता कभी आसान नहीं होगा, पर अगर तुम डटे रहे तो ये सफर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम खुद को कल्पना में भी नहीं देख पाए थे। याद रखो, सपनों को देखने वाले बहुत होते हैं, पर उन्हें जीने वाले वही होते हैं जो आज से, अभी से एक छोटा कदम उठाते हैं। डरो मत, रुको मत। जो कुछ भी तुम्हारे भीतर चल रहा है उसे आवाज दो, उसे दिशा दो, क्योंकि तुम्हारी सफलता तुम्हारे एक छोटे से हाँ मैं कर सकता हूं से शुरू होती है। तो चलो आज इसी क्षण से अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाते हैं, क्योंकि यही समय है, यही दिन है और यही क्षण है जिससे इतिहास बनता है। जो आज चलता है वही कल उड़ता है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने धैर्यपूर्वक सुना, समझा और अपने मन में आत्मसात किया। छोटे छोटे लक्ष्य बनाना कोई कठिन कार्य नहीं, बस आवश्यकता है एक सच्चे संकल्प, एक साफ दिशा और एक जागृत आत्मबल की। आप सबने जो समय दिया वह केवल मेरा नहीं, बल्कि आपके अपने भविष्य का निवेश है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।
आप सबको अपने जीवन पथ पर अखंड प्रेरणा, अचल विश्वास और दिव्य सफलता की शुभकामनाएं।